हेलो दोस्तों, स्टडी वन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण है। जो मछली कहानी है जो किस वर्ग का चित्रण है, तो इसका ऑप्शन है उच्च वर्गीय परिवार, बी ऑप्शन है निम्न वर्गीय परिवार, सी ऑप्शन निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और डी ऑप्शन है मध्यम वर्गीय परिवार। इसका सही ऑप्शन है पहला का ऑप्शन सही है सी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। दूसरा नंबर प्रश्न है कि मछली पाठ के लेखक कौन है। मछली पाठ के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन सही है सी विनोद कुमार शुक्ल। मछली पाठ के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 5 फरवरी 1827 ईस्वी को, बी ऑप्शन है 6 जनवरी 1937 को, सी ऑप्शन है 14 नवंबर 1867 ईस्वी को और डी ऑप्शन है 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। इसका सही ऑप्शन है तीसरा का डी, यानी तीसरा का ऑप्शन सही है डी, 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न है कि झोले में कितने मछलियाँ थी। झोले में कितने मछलियाँ थी, तो इसका ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 6। इसका सही ऑप्शन है कि झोले में कितने मछलियाँ थी, तो 3 मछलियाँ थी। पाँचवा प्रश्न है कि संतु क्यों उदास हो गया था। जो संतु था क्यों उदास हो गया था, तो इसका ऑप्शन है मछली के काटने से, बी ऑप्शन है मछली के मर जाने से, सी ऑप्शन है मछली के चोरी हो जाने से और डी ऑप्शन है मछली के भाग जाने से। इसका सही ऑप्शन है पाँचवा का ए, यानी मछली के कटने से संतु ने उदास हो गया था। छठा नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इसका ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। इसका सही ऑप्शन है छठा का डी, यानी छत्तीसगढ़ में हुआ था विनोद कुमार शुक्ल का जन्म। सातवां प्रश्न है कि पेड़ पर कमरा किनकी रचना है। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है, तो इसका ऑप्शन है सातवां का ए बीरेन्द्र डगवाल, बी ऑप्शन है रामविलास शर्मा, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल। इसका सही ऑप्शन है सातवां का डी, विनोद कुमार शुक्ल। आठवां प्रश्न है कि मछली में कौन डर रहा था। मछली से कौन डर रहा था, तो इसका ऑप्शन है संतो, बी ऑप्शन है मंगू और सी ऑप्शन है कथाकार की माँ और डी ऑप्शन है कथाकार की बहन। इसका सही ऑप्शन है कि मछली से कौन डर रहा था, तो इसका ऑप्शन सही है आठवां का ए, संतु ने डर रहा था मछली से। नौवां प्रश्न है कि नागरी लिपि का आरंभिक नौवां नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेखक हमें कहाँ से मिले हैं, तो इसका ऑप्शन है पूर्वी भारत, बी ऑप्शन है पश्चिमी भारत, सी ऑप्शन है दक्षिणी भारत और डी ऑप्शन है उत्तरी भारत। इसका सही ऑप्शन है नौवां का सी, यानी दक्षिणी भारत से आरंभिक लेखक कहाँ से मिले थे, तो दक्षिणी भारत से मिले थे। 10वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो इसकी ऑप्शन है सही सी, देवनागरी है। क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। 11वां प्रश्न है कि नागरी लिपि का निबंधकार है। जो नागरी लिपि का निबंधकार कौन है, तो इसका ऑप्शन ए है गुणांकर मूल्य, बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन है अमरकांत और डी ऑप्शन है रामविलास शर्मा। इसका सही ऑप्शन है 11 का ए, जो नागरी लिपि के निबंधकार कौन है, तो गुणांकर मूल्य हैं। 12वां प्रश्न है गुणांकन मूल्य का शिक्षा की भाषा क्या थी। 12 नंबर प्रश्न है कि गुणांकन मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी, तो इसका ऑप्शन ए है हिंदी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है बंगला और डी ऑप्शन है गुजराती। इसका सही ऑप्शन है गुणांकन मूल्य का शिक्षा की भाषा क्या थी, तो इसका ऑप्शन सही है 12 का बी, यानी मराठी। क्या है, मराठी थी। 13 नंबर प्रश्न है कि अक्षर कथा 13 नंबर प्रश्न है कि अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसका ऑप्शन है अमरकांत, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है गुणांकन मूल्य और डी ऑप्शन है भारत महात्मा गांधी। इसका सही ऑप्शन है 13 का से गुणांकन मूल्य द्वारा लिखी गई है। 14 नंबर प्रश्न है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो इसका ऑप्शन ए है देवनागरी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है ब्राही और डी ऑप्शन है उनसे कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। क्या है, देवनागरी। 15वां प्रश्न है कि देवनागरी किसे कहा गया है। देवनागरी किसे कहा गया है, तो इसका ऑप्शन है काशी को, बी ऑप्शन है मथुरा को, डी ऑप्शन है हरिद्वार को और डी ऑप्शन है बनारस को। इसका सही ऑप्शन है 15 का ए, तो देवनागरी किसे कहा गया है, तो काशी को कहा गया है।
और 15वीं क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।